हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे और बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं जिससे हमें बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स को समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल सिस्टम और दूसरी हम डिस्कस करते हैं क्वांटम सिस्टम। ठीक है। तो क्लासिकल में हम बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल। अब मेरा डिस्टिंग्विशेबल से और इनडिस्टिंग्विशेबल से क्या मतलब है उसको आगे समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्वांटम होती है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है। तो सपोज करो, अब हम पहले समझते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या होते हैं। सपोज कि यहाँ पे मेरे पास में क्या है, दो बॉल्स हैं और दोनों सेम कलर की है। तो इसमें आप जो है कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते हो। ठीक है, मतलब कि कौन सी फर्स्ट बोल्ड है कौन सी सेकंड बोल्ड है ये हम नहीं बता सकते हैं। दोनों ही क्या है, सेम है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि इन दोनों को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। और अगर हम डिस्टिंग्विशेबल की बात करें तो एक कलर, अगर एक बॉल का कलर अगर हमारे पास में रेड है दूसरे का ब्लू है तो हम बता सकते हैं कि ये रेड बॉल है और ये ब्लू बॉल है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है डिस्टिंग्विशेबल है। तो ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो उनको भी हम क्या बॉल के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो वो क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होंगे। और उनकी हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। जबकि हम क्वांटम मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम बात करते हैं तो हम ऐसे पार्टिकल डिस्कस करते हैं जो क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और इसी के अंदर जब हम देखते हैं तो क्लासिकल के अंदर हम स्टडी करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की। ठीक है। तो और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिक्स की। तो अब दोनों में ही इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, लेकिन इन दोनों में भी इनकी स्पिन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। और ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पर हमने क्या कर रखा है, इनको फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर हम डील करते हैं पार्टिकल्स जो कि क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं जो कि अभी हमने देखा है। और ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल होती है। ठीक है। तो वही जो है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो इनकी स्पिन होनी चाहिए 0 1 2 3 इंटीग्रल होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक जा सकती है। और ऐसे पार्टिकल के एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर हीलियम का न्यूक्लियस और फोटोन इसके एग्जांपल होते हैं। और जो पार्टिकल जो ओबे करते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को उसको हम क्या कहते हैं, बोसॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं ऐसे पार्टिकल जो होते हैं पाउली एक्सक्लूजन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि हर जो हमारे पास में स्टैटिक उससे रिलेटेड एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या है, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए आइडियल गैस। तो यहाँ पे हम आइडियल गैस को कंसिस्ट करते हैं जिसका टोटल नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या है, एन है। एंड एन आई दो पार्टिकल है जो भी क्या है ith एनर्जी लेवल में है और उसकी एनर्जी क्या है, ई है। और डी जनरेसी उस लेवल की जी है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू बोर्स आइंस्टीन स्टैटिक्स वो होती है हमारे पास में डब्ल्यू इक्वल टू पाई आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में एन आई का फैक्टोरियल और जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये जो होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है इन केस ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, एक बार हमको क्या करना है, एन आई में ऐड करना है जी आई प्लस जी आई माइनस वन को। और एक बार एन आई में मल्टीप्लाई करना है किसको, जी आई माइनस वन को। ठीक है। तो इसमें तो होल फैक्टोरियल हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इनका हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन लो यानी कि जो हमारे पास में बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होती है इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर का जो एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि क्या है, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पाई आई एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो मैक्सिमम कंडीशन होती है यानी कि जब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, कब होगी, जब डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी जीरो होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है। तो अब डी ऑफ एल एन डब्ल्यू निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, एल एन डब्ल्यू। तो इक्वेशन 1 का हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1 का हम नेचुरल लॉग लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास में क्या आएगा, डी एल एन, हमारे पास क्या आएगा एल एन डब्ल्यू। और ये क्या है, ए अपॉन बी के फॉर्म में है तो log ऑफ ए बाई बी क्या होता है, log ए माइनस log बी।
तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है तो जब भी हम उसका क्या लेते हैं, लोगरिथम लेते हैं, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास में, हम पाई की जगह समीशन आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ आई एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब log ए अपॉन में बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे हमको क्या लेना है log, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, समीशन आई और ln। इसी तरह से हम दूसरी जो हमारे पास में है एक प्रॉपर्टी जो कि है एन आई फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में है जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसका हमको log लेना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो log ए मल्टीप्लाई बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, log ए प्लस बी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज सबमिशन ऑफ आई एल ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल, और माइनस सबमिशन ऑफ आई एल एन, पहले क्या आएगा, एन आई का फैक्टोरियल, और एल एन ए प्लस बी। ठीक है, तो बी को जब हम लिखेंगे तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस सबमिशन ऑफ आई नेचुरल लॉग ऑफ जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास में वैल्यूज़ होती है, ठीक है, वैल्यूज़ होती है एन आई प्लस जी आई की, वो बहुत ज़्यादा होती है किससे, एक से, और इस तरह से जी आई की वैल्यू होती है वो भी चीज़ एक से जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दिस केस वी कैन टेक जी आई माइनस 1 एज जी आई, क्योंकि अगर हम स्मॉल अमाउंट इससे निकाल देते हैं तो इसमें की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा लार्ज है कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम जो है जी आई के जी आई मान सकते हैं। इसी तरह से एन आई प्लस जी आई माइनस 1 को भी हम क्या मान सकते हैं, एन आई प्लस जी आई। तो इस तरह से जो हमारे पास में इक्वेशन है हम क्या लिख सकते हैं उसको, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई एल एन एन आई प्लस जी आई का फैक्टोरियल, और माइनस समीशन ऑफ आई एल एन एन आई का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस समीशन ऑफ आई एल एन ऑफ जी आई का फैक्टोरियल। तो अब हम वापस किसका यूज़ करेंगे, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, या फिर हम स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्टर्लिंग फार्मूला का। तो स्टर्लिंग फार्मूला बेसिकली कहता है कि अगर आप एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल ले रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, एन एल एन एन माइनस एन के इक्वल होगा। ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है जो सर स्टर्लिंग ने दिया था। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, एन कंसिडर कर सकते हैं, और इसको भी एन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से इसको खोल के लिख सकते हैं। तो एल एन ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई, यहाँ पे हमारे पास में आएगा एन आई प्लस जी आई। ठीक है, यहाँ पे हम लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हम इनको फॉर्मूले के रूप में लिख सकें, और एल एन एन आई प्लस जी आई। ठीक है, और ये माइनस क्या होगा, एन आई प्लस जी आई। ठीक है, और ये ब्रैकेट, इसी तरह से हम दूसरे जो टर्म है उसको भी खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिशन आई, और एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि प्लस माइनस की इशू ना हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आई एल एन ऑफ एन आई माइनस एन आई। ठीक है, इसको हमने किस तरह से लिखा है, एन आई को हमने एन माना है तो ये क्या हो जाएगा, एन आई एज इट इज़ फर्स्ट बाहर आ जाएगा। फिर एल एन ऑफ एन आई हमको लिखना है, एल एन ऑफ एन आई, फिर हमको क्या लिखना है, एन आई को इसके माइनस में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, एन आई को माइनस में लिखा, और ये जो है इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, सबमिशन ऑफ आई। ठीक है, और जी आई एल एन ऑफ जी आई माइनस जी आई। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो अब हम इसको सही अरेंज करके लिख देते हैं। तो एल एन ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू सबमिशन आई एन आई प्लस जी आई। ठीक है, एल एन आई प्लस जी आई, और ये क्या होगा, माइनस सबमिशन ऑफ एन आई प्लस जी आई, और इसी तरह से ये भी क्या होगा, माइनस सबमिशन ऑफ, अब हम पहले इस वाली टर्म को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन आई एल एन ऑफ एन आई, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस सबमिशन ऑफ आई एन आई, और ये माइनस सबमिशन
आई जी आई एल एन जी आई, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस समीशन ऑफ आई जी आई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास में क्या आ रहा है, समीशन माइनस का एन आई प्लस जी आई, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा है, समीशन ऑफ एन आई और समीशन ऑफ जी आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एन आई और प्लस जी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये प्लस में है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रीअरेंज करके पास पास लिख देंगे, और यहाँ पे सबमिशन आई को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सबमिशन आई एन आई प्लस जी आई। तो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों टर्म जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ डब्ल्यू विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई एन आई प्लस जी आई एल एन आई प्लस जी आई, और माइनस सबमिशन आई एन आई एल एन आई, और यहाँ पे आएगा माइनस सबमिशन आई जी आई और एल एन जी आई। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ जाती है 3। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए हमको डी ऑफ एल एन डब्ल्यू, क्योंकि हमको इसको इक्वल टू करना है ज़ीरो, ताकि हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकें। तो इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे, इसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार मैं वापस यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू हमारे पास समीशन ऑफ आई एन आई प्लस जी आई और एल एन आई प्लस जी आई माइनस समीशन आई एन आई एल एन आई माइनस समीशन आई जी आई एल एन जी आई। ये इक्वेशन 3 है, तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू, जो कि हमको डिज़ायरेबल चीज़ है, ताकि हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो हम इसको लो डी ऑफ ए बी लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी, जो कि क्या होगा, एक बार हम ए का करेंगे, बी को एज इट इज़ रहने देंगे, और एक बार बी का करेंगे, ए को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबमिशन ऑफ आई, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ एन आई प्लस जी आई, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या होगा, डी ऑफ एल एन आई प्लस जी आई। ठीक है, इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, प्लस सबमिशन आई एन आई जी आई को ऐसे ले लूँगा, तो एल एन आई प्लस जी आई एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑफ एन आई प्लस जी आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी टर्म के लिए करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास में, माइनस सबमिशन आई एन आई एल एन जी आई। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सबमिशन आई एन आई को एज इट इज़ रहने देता हूँ, डी ऑफ एल एन आई ले लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एल एन आई को एज इट इज़ रहने देता हूँ, डी ऑफ एन आई ले लेता हूँ। ठीक है, और हम जानते हैं कि जी आई जो है एक डिजनरेसी कांस्टेंट होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में डिफरेंशिएशन की ज़ीरो आएगी, तो यहाँ पे मैं टोटल इसको ज़ीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और आगे हम क्या जानते हैं कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी ऑफ एल एन एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी ऑफ, अगर हम एल एन एक्स करते हैं तो वो हमारे पास में क्या आता है, वन अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ आई, ये क्या है, एन आई प्लस जी आई, और डी ऑफ एन आई प्लस जी आई की वैल्यू होती है वन अपॉन में एन आई प्लस जी आई और डी एन आई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास में डी एन आई प्लस जी आई, इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ऑफ एन आई प्लस जी आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स किसको माना था, इसको माना है, तो इस तरह से ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचा एक, इसे मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि जी आई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और सबमिशन ऑफ डी एन आई की वैल्यू हम जानते हैं कि सबमिशन ऑफ एन आई, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, सबमिशन ऑफ डी एन आई विल भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस तरह से ये वाली जो पूरी टर्म होगी हमारे पास में ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह से अगर हम थर्ड टर्म की बात करेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, इस वाली अगर टर्म में देखो आप, तो इसमें भी क्या है, डी ऑफ एल एन एन आई, तो इसका जो वैल्यू आएगी हमारे पास में क्या आएगी, वन अपॉन में एन आई डी एन आई। तो इधर से भी क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ डी एन आई आएगा, जो कि ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये दो टर्म हमारे पास में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन के अंदर लिख सकते हो, इस तरह से जो मैंने लिखा है, और उसके बाद इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों टर्म हमारे पास में क्या होगा, ये ज़ीरो। तो जो बची हुई टर्म है हम उसको लिख देते हैं, सबमिशन ऑफ एल एन एन आई प्लस जी आई
ऑफ डी ऑफ, और यहाँ पे भी हम देखेंगे डी ऑफ एन आई प्लस जी आई है, तो जी आई की जो डिफ्रेंशिएशन वो तो ज़ीरो होगा, तो इनको केवल डी एन आई लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस समीशन ऑफ आई एल एन एन आई और डी एन आई, जो कि ज़ीरो, जो कि हमारे पास में अभी हम इधर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के, क्योंकि डी ऑफ एल एन डब्ल्यू। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन टू। तो हमने इक्वेशन टू में भी ये बात लिखी है कि डी ऑफ एल एन डब्ल्यू जो क्या होता है, मैक्सिमा कंडीशन के लिए ज़ीरो होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ आई एल एन एन आई प्लस जी आई और डी एन आई माइनस समीशन ऑफ आई एल एन एन आई डी एन आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ए माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ आई एल एन एन आई प्लस जी आई अपॉन में क्या हो जाएगा, एन आई, और ये क्या है, डी एन आई, वो भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन होती है हमारे पास में फोर्थ। तो वापिस हमको क्या करना है, जो चीज़ हम जानते हैं, जो कि हमने किसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है, कि अब यहाँ पे हमारे को, क्योंकि हम जानते हैं कि एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी एन करते हैं, तो ज़ीरो के इक्वल आता है। और हम जानते हैं कि जो एन होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ एन आई होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, डी ऑफ समीशन ई आई एन आई, ठीक है, समीशन आई एन आई होगा, तो वो भी क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि डी समीशन आई डी एन आई क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये इक्वेशन होती है ए। इसी तरह से हमने उधर एक और इक्वेशन देखी थी कि जो टोटल एनर्जी ई होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी ई जो होती है वो होती है सम ऑफ जितने भी हमारा पार्टिकल है उनकी एनर्जी, ठीक है। तो इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी करते हैं, तो वो क्या आती है, ज़ीरो। दैट मीन्स वहाँ पे हमने इसको मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन डी किया था कि हमारे पास में क्या आता है, डी, या फिर हम कह सकते हैं समीशन आई, ठीक है, डी ऑफ हमारे पास में क्या आया था, ई आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ई आई और डी एन आई, वो हमारे पास में क्या था, ज़ीरो, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीशन आई एन आई और ई आई। तो ए और बी के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, समीशन आई, पहले ए एन आई को एज इट इज देते हैं, डी आई कर देते हैं, डी ई आई, और फिर हम क्या करेंगे, प्लस समीशन आई और ई आई को एज इट इज देंगे और डी एन आई कर देंगे। ये किसी इक्वल होगा ज़ीरो के, क्योंकि डी ई इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ से ये जो है डी ई आई जो है, ये कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो है, तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, समीशन आई समीशन ई आई डी एन आई की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारे पास में क्या है, बी। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अल्फ़ा बीटा, जो कि क्या होते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए को वहाँ भी मैंने बताया था आपको कि किससे मल्टीप्लाई करना होता है, अल्फ़ा से, इक्वेशन बी को बीटा से, और जो हमारे पास में इक्वेशन आती है फोर्थ इक्वेशन जो है, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए बाय अल्फ़ा एंड बी बाय बीटा एंड सब्सट्रेट विथ इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर में से जब इसको सब्सट्रेट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, समीशन ऑफ आई, ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन फोर्थ में एज इट इज लिख रहा हूँ, एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई। अब इनमें से हमको क्या घटाना है, इसमें से माइनस करना है हमको, इक्वेशन ए को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, यानी कि समीशन आई, और यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा डी एन आई हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो वो क्या हो जाएगा, समीशन आई बीटा ई आई और डी एन आई। तो ये इक्वल टू होगा ज़ीरो के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीशन आई और डी एन आई को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, समीशन आई एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई, और डी एन आई को हमने कॉमन ले लिया। तो अगर ये वैल्यू पूरी ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों टर्म को वहाँ पे डिवाइड में भेजते हैं, तो टोटल वैल्यू भी ज़ीरो आती है। तो इस तरह से हम एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई को में से अल्फ़ा माइनस बीटा ये करते हैं, तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। और इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एल एन ऑफ एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस
बीटा ई आई। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे एंटीलॉग लेते हैं किसका, इक्वेशन फिफ्थ का एंटीलॉग लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू दी पर अल्फा बीटा ई आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आई प्लस ई आई अपॉन में एन आई। ठीक है, लॉग हट जाएगा। तो अब इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई, एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई, वो किसके इक्वल होगा, ई रेस टू दी पर अल्फा प्लस बीटा ई आई के। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एन आई को ये प्लस में है तो एक बार क्या होगा, एन आई अपॉन में एन आई प्लस जी आई अपॉन में एन आई, जी के इक्वल होगा किसके, इधर एज इट इज ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा ई आई, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जी आई अपॉन में एन आई, और इक्वल किसके है, ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा ई आई के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन आई को हम 1 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी आई अपॉन में एन आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू अल्फा प्लस बीटा ई आई -1। यहाँ से हम क्या निकाले, एन आई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन आई की वैल्यू क्या आएगी, एन आई विल बी इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगी, और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो एन आई विल बी इक्वल टू जी आई अपॉन में ई रेस टू दी पावर, जी आई अपॉन में ई रेस टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में निकल के आता है, यही क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वो आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी कि वो आइंस्टीन स्टैटिक्स का यूज़ करके मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर